करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पंडितों ने जीत के अंतर का गुणा भाग लगाना भी शुरू कर दिया है और शायद यही कारण है कि राजनीतिक गलियों में अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी जीत किस सीट पर होने वाली है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, किस सीट पर सबसे बड़ी जीत होने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और 4 जून को मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की तस्वीर जो है वो स्पष्ट होने वाली है कि आखिरकार मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में सरकार किसकी बन रही है। ऐसे में अब मतदान के बाद में राजनीतिक पंडितों ने अपना गुणाभाग लगाना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश में किस सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमाल करेंगे या फिर कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत के मार्जिन में हराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक सबसे बड़ी जीत का जो अनुमान है वो विदिशा संसदीय सीट से लगाया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों ने अपने तमाम गुणाभाग के बाद में ये पाया है कि इस संसदीय सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर कमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीट है जहां से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजना और अपने बलबूते पर अपने चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का जो मानना है उसके मुताबिक इस संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत सकती है, क्योंकि इस संसदीय सीट पर 19 लाख मतदाता है, उनमें से 14 लाख के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने जो गुणाभाग लगाए हैं उसके मुताबिक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कमाल कर सकते हैं और अपनी जिस तरीके से चुनाव कैंपेन के दौरान उनको जनहितैषी योजनाओं के अलावा लाडली बहनाओं का आशीर्वाद मिला, कहीं ना कहीं इस सीट पर राजनीतिक पंडितों का जो अनुमान है वो 4 तारीख को सही हो सकता है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट की बात करें जहां जीत का अंतर सबसे ज्यादा हो सकता है तो वो इंदौर संसदीय सीट है, क्योंकि यहाँ मतदाताओं का जो आंकड़ा है वो भी 25 लाख के पार है। ऐसे में यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्षय कांड होता है और उसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाते हैं और उसके बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी मदमस्त तरीके से चुनाव कैंपेन करती है और पूरे जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस किसी को समर्थन नहीं देती और इंदौर संसदीय सीट पर नोटे का प्रमोशन करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की ओर अग्रसर हो जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इंदौर संसदीय सीट पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए जुट जाते हैं और शायद यही कारण है कि 60% से ज्यादा मतदान होता है। अब ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने जो गुणाभाग लगाया उसके मुताबिक इस संसदीय सीट पर भी सबसे बड़ी जीत होने का अनुमान उनकी ओर से लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सकते, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत जो है वो दर्ज की थी और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं अगर तीसरी संसदीय सीट की हम बात करें जहां से भारतीय जनता पार्टी कमाल कर सकती है और सबसे बड़ी जीत का मार्जिन ले सकती है तो खजुराहो संसदीय सीट है, जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनाव दंगल में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी अपने चेहरे पर, अपनी जनहितैषी योजनाओं के चेहरे पर और अपने कामकाज के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। वहीं प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जब 18 लाख मतदाता इस संसदीय सीट पर है और उनमें से 10 लाख के आसपास वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं इस संसदीय सीट पर भी जीत का सबसे बड़ा मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ये सीट थी और यहां से कांग्रेस नहीं बल्कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नामांकन खारिज होता है और उसके बाद में वी.डी. शर्मा का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है
और ऐसे में अब राजनीतिक पंडितों ने जो गुणा भाग लगाया उसके मुताबिक इस संसदीय सीट पर भी भाजपा के वीडी शर्मा की सबसे बड़ी जीत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर जो है वो 4 तारीख को स्पष्ट होगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पंडितों ने तस्वीर को कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया और ये आंकड़े जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बने हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं संसदीय सीटों पर जब मतदान प्रतिशत अच्छा खासा हुआ है तो कहीं ना कहीं सीट पर जीत का जो मार्जिन है वो भी ज्यादा रहने वाला है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ तस्वीर जो है वो हम सबके सामने आती है और किस सीट पर सबसे बड़ी जीत होती हुई हमको दिखाई देती है। जी संदीप, बड़ी जीत प्राप्त होने के बाद क्या दिल्ली दरबार के सामने इन नेताओं का कद बढ़ेगा? देखिए, निश्चित ही अगर हम बात करें कि जब मतदान समाप्त होगा और जब मतदान समाप्त हो चुका और पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी तो क्या दिल्ली दरबार के आगे इन नेताओं का कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो उत्तर है वो भी इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये मतदान के दौरान ही स्पष्ट कर दिया कि वो मध्य प्रदेश की सियासत से दिल्ली की ओर कूच करने वाले और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट किया था जब वो मध्य प्रदेश के चुनाव कैंपेन में प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। तो ऐसे में ये तो स्पष्ट हो गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का निश्चित ही दिल्ली दरबार के आगे कद बढ़ने वाला है और वो दिल्ली दरबार के सबसे पसंदीदा और ओबीसी के जब इतने बड़े चेहरे हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। वही वीडी शर्मा की हम बात करें तो वीडी शर्मा उन चुनिंदा लोगों में गिने जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं के करीबी माने जाते हैं। तो निश्चित ही वीडी शर्मा अगर इतनी बड़ी मार्जिन से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के आगे उनका कद भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वही अगर इंदौर संसदीय सीट की बात करें जहां से शंकर लालवानी के राजनीतिक पंडितों ने सबसे बड़ी जीत का अनुमान लगाया है, तो निश्चित ही उनका भी कद दिल्ली दरबार की नजरों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता देंगे तो कहीं ना कहीं शंकर लालवानी को भी एक केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और निश्चित ही जब इतनी बड़ी जीत तीनों ही सीटों पर होगी और जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों का ये अनुमान है तो उसके बाद में दिल्ली दरबार इनसे खुश होगा और उनको उचित इनाम भी दिल्ली दरबार और तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से दिया जा सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का तो दिल्ली जाना तय हो गया और अगर ये परिणाम जिस तरीके से राजनीतिक पंडित का अनुमान है, अगर यही परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं की तिगड़ी दिल्ली में चल सकती है और इन तमाम नेताओं को दिल्ली दरबार की ओर से आने वाले दिनों में अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जी संदीप, क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां नेताओं को मिल सकती है? देखिए, अगर हम बात करें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तो वो ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि उनको कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ले जाकर अपने तमाम ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। वही दूसरी बड़ी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो नागर समुदाय से आते हैं और ओबीसी के जब इतने बड़े चेहरे हैं तो तमाम उस समुदाय को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सहारे करती हुई नजर आएगी। वही जिस तरीके से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक छवि और वो मामा के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामा का जो उपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करेगी। और अब आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के लोकसभा के चुनाव के बाद में विधानसभा के भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को अन्य राज्यों में भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और केंद्र में उनको कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के अलावा कृषि का भी एक बड़ा जिम्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा सकता है। वही अगर वीडी शर्मा की हम बात करें जो लगातार मध्य प्रदेश में तो चर्चा का विषय रहते ही है, लेकिन दिल्ली दरबार भी उनके कामकाज से काफी खुश रहता है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको कहीं ना कहीं मोदी या फिर शाह की टीम में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनको भी कई महत्वपूर्ण जो पद है उनमें से कोई एक पद से नवाजा जा सकता है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर लगी हुई दिखाई दी है, तो आने वाले दिनों में निश्चित ही अगर वीडी शर्मा के अनुकूल परिणाम आते हैं और वो अगर जीतते हैं बड़े मार्जिन से तो उनको भी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की ओर से एक बड़ा उपहार जो है वो मिल सकता है। वही शंकर लालवानी की हम बात करें जो लगातार निरंतर इंदौर को रफ्तार देने के लिए काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में उनसे भी दिल्ली दरबार खुश होगा और उनको भी अन्य राज्यों में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उनको भी मोदी शाह के अलावा नड्डा की टीम में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों ने अपने गुणाभाग लगाए हैं और अगर यही परिणाम 4 तारीख को आते हैं तो इन नेताओं का कद बढ़ेगा ही और इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से आने वाले दिनों में मिल सकती है। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि 4 जून को तस्वीर साफ होने के बाद किस सीट पर बड़ी जीत होती है। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।